Sanchi Buddha Stupa, situated in Madhya Pradesh. So, అశోక చక్రవర్తి రూలింగ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ సాంచీలో బౌద్ధ స్తూపాలను నిర్మించడం జరిగింది. సో దాన్ని చూడడానికి ఈరోజు రావడం జరిగింది మనం. సో देखिए कैसा है हमारा सांच बौद्ध स्तूप. सो देखिए वो देखिए कैसा है जो सांची बौद्ध स्तूप. ये देखिए फ्रेंड्स है. बुद्ध हुए थे 500 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा से 500 ईयर्स पहले, और अशोक हुए थे 300 BC, ईसा से 300 ईयर्स. कितना डिफरेंस आया सर? 200 ईयर्स का. बुद्ध तो सांची प्लेस कभी आया ही नहीं, जो बनवाया सम्राट अशोक ने. बुद्ध जी का बर्थ प्लेस लुम्बिनी फॉरेस्ट, भारत नेपाल बॉर्डर रहा. नॉलेज हुआ इनको बोध गया में. फर्स्ट टीचिंग सारनाथ बनारस में. और बुद्ध जी एक्सपायर हुए थे कुशीनगर उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास. बुद्धा एक्सपायर हो गया, बॉडी जलाया, उनके 4 पीसेस को 8 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था. 8 स्तूप बनाए गए कुशीनगर, बुद्धा का बोन्स को कवर्ट कर दिया. ये बात हो गई हमारी 500 BC की, 2500 ईयर्स. बुद्ध के 200 ईयर्स बाद 300 BC में कलिंग वार हुआ था उड़ीसा के अंदर. तो कलिंग के बाद अशोक ने बौद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, अपनाया. उन्होंने 8 स्तूपों को ओपन करा दिया, और जितना बुद्ध का बॉडी का बोन्स था, सेंट था, मटेरियल था, सारा कलेक्ट किया अशोका ने. उनको डिवाइडेड किया अशोक ने 84,000. क्यों? क्योंकि बुद्ध का टीचिंग 84,000 है सर. और 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोका ने ऑल ओवर एशिया के अंदर. भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, कोरिया, थाई, कंबोडिया, जापान, श्रीलंका, चाइना बाद में बना. प्रत्येक स्तूप बुद्ध के बोन्स को, सेंट को, मिट्टी को डालकर उसको कवर्ट कर दी, ओनली मेमोरी के लिए. स्तूप बन के अंदर ही बुद्ध जी का बॉडी का स्मॉल पार्ट्स है. बुद्ध का दंत धातु श्रीलंका कैंडी के अंदर है. बाकी बॉडी का पार्ट्स अपने इंडिया में बोध गया, सारनाथ, राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती, अमरावती 2 डिस्ट्रिक्ट. एक तो महाराष्ट्र अमरावती सर, एक अपना आंध्र प्रदेश अमरावती जो कैपिटल हो गया है. परंतु 84,000 में फर्स्ट स्तूप सांची प्लेस क्यों चॉइस किया? कहाँ? पटना, पाटलिपुत्र, कहाँ सांची सर? डिस्टेंस निकालोगे तो 800 किलोमीटर से ज़्यादा तो होना चाहिए. तो उस टाइम अपने एशिया जो महाद्वीप है 16 महाजनपद में डिवाइडेड था सर. ये बिग महाजनपद अवंती को किस नेम से जानते हैं सर अपन आज? उज्जैन. महाकाल का टेम्पल. उस टाइम विदिशा भी तो ओनली 6 किलोमीटर है अपना. कितना? 6 किलोमीटर. तो विदिशा का भी ओल्ड नेम बैस नगर है. वो बैस होता है बनियों की नगरी, बिजनेस सेंटर. अशोक को उसके फादर बिंदुसार ने 5 ईयर गवर्नर बना के भेजा अवंती का के. जो ओरिजिनल रूट था पाटलिपुत्र से अवंती का, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, बैस नगर, सांची, अवंती का. उसी पीरियड में अशोक ने मैरिज किया था बैस नगर के बिजनेसमैन की डॉटर से, जिसका नेम था विदुषी देवी. और विदुषी से डिस्ट्रिक्ट विदिशा हो गया, जो बौद्ध धर्म मानती थी. उन्हीं का सन इन डॉटर हुए थे महेंद्र और संगमित्रा, जो बौद्ध धर्म सांची से लेकर श्रीलंका गए धर्म प्रचार के लिए. इसलिए अशोक ने पहला तो सांची में मेरी वाइफ उसका क्लियर कर सके. तो सर सफल व्यक्ति के पीछे लेडीज का ही हाथ होता है. इतिहास उठा लो सर. तो हम देखेंगे जो इसको अशोक जी ने तैयार किया था 300 BC में, 2300 ईयर्स पहले. ओरिजिनल डोम है टेराकोटा ब्रिक का बना. सर क्यों? सर जी मौर्यन डायनेस्टी के अंदर ब्रिक और वुडन का यूज होता था, लकड़ी का और ईंट का. इसीलिए अशोक के महल का एविडेंस पाटलिपुत्र में नहीं मिलता अपन को, क्योंकि लकड़ी का था, आग लगे डैमेज हो चुका था. तो जो ओरिजिनल डोम है वो टेराकोटा ब्रिक है, वो इसके इनसाइड अंदर साइड, जो हमको ये आउटसाइड से दिखाई नहीं देता. क्यों सर? क्योंकि अशोक के 100 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आ गया. सेकेंड 100 BC में सुंग डायनेस्टी आया, और सुंगा पीरियड में किंग रहे अग्निमित्र सुंग. उन्होंने इसको स्टोन से कवर्ट करा, प्लास्टर किया, रेली बाउंड्री का निर्माण किया, टापर त्रिपल अम्ब्रेला लगाए 700 BC का बिफोर क्राइस्ट है. परंतु इसका काफ़ी प्लास्टर डैमेज हो चुका है. कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ जी? 300 BC से 1200 AD टाइम पीरियड होता है 1500 ईयर्स, 1500 वर्ष. सांची में बिग एजुकेशन सेंटर चला बौद्ध धर्म का.
1280 से 1818 1818 500 पूरा 4S में कवर्ड हो गए, जंगल में चला गया, वीरान हो गया। और ये पीरियड था अपना राजपूत काल, 200 साल मुगल और फिर ब्रिटिशर। तो मुगल से बच गया फॉरेस्ट होने के कारण। इसको डिस्कवर किया था कैप्टन मार्क टेलर साहब, जो ब्रिटिशर थे 1818 में। और टेलर डोम को डिस्कवर करने नहीं, हंटिंग करते आए। उन्होंने देखा डोम है तो गोल्ड होना चाहिए। क्या कर दिया जी उसने, अपन खड़े हैं अभी नार्दर्न गेट के साइड, और वो है उस साइड वेस्टर्न गेट, और वेस्टर्न से साउथ का पूरा पोसा इसका टिप कर दिया, तोड़ दिया। और डिगिंग करते इनसाइड अंदर गए, देखा सैंड है, स्टोन के पीसेस हैं, सबको हटाया, देखा स्मॉल टेराकोटा ब्रिक स्तूप, छोड़ के गया। उस पीरियड में इसके 2 गेट वेस्ट और साउथ डैमेज हो गए। अब आए सर जॉन मार्शल, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 5 डायरेक्टर जनरल रहे अपने। 1912 से 1928 ईयर स्टे किया, साउथ और वेस्टर्न गेट को रिस्टोर किया। उसमें कुछ प्लेन स्टोन देखेंगे अपन सर, ओरिजिनल पार्ट में। सर ने पूछा तभी रास्ते में कि ये प्लास्टर ओरिजिनल है, मैंने कहा हाँ जी ओरिजिनल है। ये 2nd BC का है, परंतु मटेरियल कौन सा यूज किया उस टाइम, खाने की दाल, उड़द, मूंग, मसूर, मेथी, उसका जूस निकालेंगे, ब्रिक का पाउडर बनाएंगे, उसको सुर्खी कहते हैं। दाल का जूस मिक्स करेंगे, आटे में पानी डालते हैं, उसे मिक्स करेंगे, लाइम चूना, खाने का गुड़, भिंडी का पानी, और बेल जो सिबाको चढ़ाते हैं महाशिवरात्रि, उसको फ्रूट होता है, गम निकलते हैं, इनको मिक्स किया सर, और ये प्लास्टर किया। और सेम मटेरियल प्रेजेंट टाइम यूज करते हैं आर्कोलॉजिकल, अदर कोई भी मालूमेंट हो। अशोका 200 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आया, 120 में सातवाहन आए। और सतवाहना पीरियड में जो रूलर थे गौतमी पुत्र सत्यकर्णी, जो अपने आंध्र प्रदेश के रहने वाले, उन्होंने गेटों का निर्माण किया। 4 गेट 4 डायरेक्शन लगा दी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो हमारे सर कौन से तेलंगाना के इसमें जी? तेलंगाना। तो सर इसका आर्किटेक्चर कौन सा है, देख के बताइए। मैं पहले ही बोला साउथ इंडियन स्टाइल, साउथ इंडियन स्टाइल अपना आंध्रा का है जी। ना सत्कर्णी यहाँ आते, ना सांची वैरायटी डिक्लेयर होता। क्यों? क्योंकि गेट पर जो कार्विन है बुद्धा का लाइफ का, जताका स्टोरी, जताका टेल्स है। पर तो जताका में आपको बुद्ध का स्टेचू देखने को नहीं मिलेगा भैया जी। क्यों? क्योंकि उस टाइम 2 सेक्टर थे, महायान पीरियड और हिंयान पीरियड। महायान वाले स्टेचू को लाइक करते, वर्शिप करते सर, हिंयान वाले नहीं करते थे। तो हमारे स्टेचू बनना ही स्टार्ट हुआ था 180 कनिष्का 2000 साल से। आपने राम देखा, अपन ने नहीं देखा सर, कृष्णा नहीं, बुद्ध नहीं, महावीर नहीं, सारी स्टेचू कल्पना से बनाई अपन ने। फिर बुद्ध को कैसे टेली करें? तो जैसे अपना ओल्ड टेम्पल शिवा का शिवलिंग शिव जी का सिंबल है, वो स्टेचू नहीं है। बुद्ध को 4 सिंबल, बौद्धिक ट्री जिसमें बुद्ध को नॉलेज हुआ, लाइटमेंट हुआ, बौद्ध का पीपल का वृक्ष, अम्ब्रेला, रोल फैमिली अम्ब्रेला होता है। 3rd सिंबल स्टोन का पीस, इसको प्लेटफार्म कहते हैं सर। क्यों? अपन भी तो घर में आसनी बिछा के प्रेयर करते हैं, तो बुद्ध ने भी तो फॉरेस्ट में ट्री के नीचे स्टोन बैठ के ही तो प्रेयर किया, उसको प्लेटफार्म। लास्ट सिंबल एक स्मॉल स्तूप का डिजाइन बना है, स्तूप मतलब बुद्ध है, इसमें बुद्धा का बॉडी का पार्ट। यही कार्बिन की बेस पर, गेटों की कार्बिन की बेस पर यूनेस्को ने सांची को 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया था, केवल गेट की बेस पर, ना कि स्तूपा। और जो स्टोन यूज किया सैंड, ये है सैंड स्टोन। और आर्टिस्ट कौन थे बनाने वाले? ये विदिशा के आइवरी गोल्ड आर्टिस्ट थे। अरे आज तो सर 10 आर्किटेक्चर के स्टोन शीट दे दो, डिजाइन दे दो, ये डिजाइन शीट पर ड्राइंग बना दो, देख के गलती कर जाएंगे। यहाँ गलती कोई गुंजाइश नहीं। क्या आर्टिस्ट रहे होंगे सर, सोचो। यही गेटों की कार्बिन की बेस पर RBI ने 200 पर सांची को प्रिंट किया। सर क्यों? सर जी 1818 डिस्कवर है मालूमेंट, और 2018 अपना एंड हुआ था, करेंसी प्रिंट हो रहा था। 200 ईयर डिस्कवर, 200 सांची, 2000 मंगलयान इनसेट आपने अंतरिक्ष में लॉन्च किया सर। 500 करेंसी दिल्ली रेड फोर्ट है, उसको बने 500 ईयर हो चुका था। 100 पर रानी का वाव, वावड़ी गुजरात पाटन, 1000 ओल्ड वावड़ी, और 1000 करेंसी नहीं प्रिंट हुआ। सेंचुरी मान तो 100 चली आ गया। और 50 रुपीज़ पर हम्पी कर्नाटक प्लेस 50 ईयर्स वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर यूनेस्को। 20 रुपीज़ एलोरा केस महाराष्ट्र 20 ईयर्स वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर यूनेस्को। और 10 रुपीज़ कोणार्क सन टेम्पल 10 ईयर वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर यूनेस्को। किसका माइंड? पूर्व गवर्नर रघुराम, जिनका बर्थ प्लेस ही मध्य प्रदेश के भोपाल है जी। इनके फादर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मध्य गवर्नमेंट के रहे तमिलनाडु के। हिस्ट्री हमें कहाँ से मिला? सौभाग्य मेरे लिए, मैं और राकेश दोनों सर का विजिट था सांची, डिजाइन दे रहे 5 मंथ उनका विजिट था, हम लोगों ने गाइड किया। तब तुमने कहा था बदरी कौन सी करेंसी, कौन सा स्टिक प्रिंट करने आई हमारी RBI, क्या प्लानिंग है हमारी? क्यों किया सर? हमारे लिए नहीं सर, न्यू जनरेशन के लिए, हिस्ट्री को देख सको, समझ सको। स्टार्टिंग गेट से ही लेते सर।
ये बिग एलिफेंट, बड़े बड़े जो हाथी हैं, इनके दांतों के जो होल्स हैं, यहाँ पर ओरिजिनल आइवरी थे, ओरिजिनल हाथी दंत। किसने निकाला, कब निकाला, नो एविडेंस। इसका एविडेंस है कि यहाँ आइवरी लगा हुआ था। सर जी एलिफेंट को कंट्रोल करते उसको किस नेम से जानते हैं अपन लोग? महावर। सर देखिए माउथ फीमेल है, लेडीज है सर जी, यहाँ लेडीज है, उस साइड देखो जेंट्स है। 100 BC में लेडीज को जेंट्स के बराबर का समानता का अधिकार। आज कहते हैं लेडीज फर्स्ट, कौन सी न्यू बात है भैया जी? 2000 पहले भी था, प्रेजेंट टाइम भी तो है, इसलिए बेटियां भी बड़ी प्यारी होती हैं भैया जी। अब सर ये जात का देखते, आइए सर। फर्स्ट पैनल देखो सर जी, नीचे बौद्धिक ट्री और टॉप पर बौद्धिक ट्री। ट्री में बुद्ध, बुद्ध का ओरिजिनल नेम क्या था सर? नहीं, ओनली सिद्धार्थ, ओनली सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का नेम गौतम बुद्ध क्यों, कैसे पड़ा जी? सिद्धार्थ के बर्थ, जन्म के 7 डेज के बाद मदर महामाया एक्सपायर हो गया था। प्रॉब्लम हो गया ना जी, फादर शुद्धोधन के लिए 7 डेज का बेबी है। अब इसका देखभाल प्लेस में सबसे अच्छा कौन कर सकता है? मदर गया उस टाइम भी सर, और आज के टाइम, प्रेजेंट टाइम भी। 4 ऑप्शन दूंगा, एक को चॉइस करना है, दादी, नानी, मौसी, बुआ। किसको चॉइस करोगे? सर ने मौसी को किया, बुआ नाराज हो जाएगी भैया जी। दादी करेगी, नानी नाराज होगी, धर्म संकट है। किसको चॉइस कर सकते हैं? बताओ सर जी, किसको चॉइस करें? सर ने मौसी बता दी है, चलो मौसी को ही कर लेते हैं। मौसी होती है माँ जैसी, जिनका नेम था प्रजापति गौतमी। गौतमी नेम प्लस करेंगे सर गौतम, और जिसको लाइटमेंट होता उसको कहते हैं बुद्ध। हो गया ना गौतम बुद्ध। ये धर्म वर्म सब तो अपने बाद में जोड़ दिए, कोई धर्म नहीं था ये। तो वही कल्चर टर्न हुआ कि स्टूडेंट की मार्कशीट में मदर का नाम आज एड कर दिया, हमारे टाइम नहीं था, क्योंकि मुगल काल में दबा हुआ था। कुंती का बेटा कर्ण है, यशोदा का लाल कृष्णा माँ भी मदर है। आज मदर को टॉप पर लेके आए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया स्टूडेंट को फादर का सरनेम का जरूरत नहीं है, मदर का सरनेम यूज कर सकते हो। सेकंड पैनल देखेंगे, चैरिट रथ बना है, उसका मैन खड़ा है, मैन के सामने टी जैसा अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है, और इन्हें सिद्धार्थ जो मैन है, चैरिट को, रथ को चलाने वाला इनका सारथी है, छंदक जैसे महाभारत में जिनका श्री कृष्ण। सिद्धार्थ को ओनली 1 डे टाउन विजिट का मौका मिला, प्लेस से बाहर घूमने का। क्यों हुआ सर? सर जी इनके जन्म से पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी, किंग या साधु। इससे डर से फादर शुद्धोधन प्लेस से आउटसाइड जाने ही नहीं देते, सारा एजुकेशन प्लेस में दे दिया। स्मॉल एज में मैरिज किया इनका। 29 के जब बेटे का राहुल का जन्म हुआ, फिर प्लेस से बाहर निकलने नहीं दिया। पर तो कहते हैं ना सर, जब गॉड यहाँ लिखता है वो घटना तो होके रहेगी। 30 या 30 वर्ष ओनली 1 डे टाउन विजिट का मौका मिला। सिद्धार्थ ने अपना राज का विजिट किया, कई मैन को देखा, 4 मैन कॉमन देखा, 1 2 3 4। फर्स्ट को देखो सर, हैंड में हाथ में कमंडल पकड़े साधु सन्यासी, सेकंड हाथ में स्टिक लाठी रखे बूढ़ा ओल्ड मैन, थर्ड को देखेंगे सिर्फ बीमार व्यक्ति, और लास्ट वाला हाफ बॉडी में डेड बॉडी है, मरा हुआ इंसान। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा ये क्या? सारथी कहता मनुष्य की लाइफ में ऐसा चेंज होता, बस सिद्धार्थ का माइंड यहीं से चेंज हो जाता है। सर जी यहाँ देखेंगे हम लोग ट्री में बुद्ध, कपिल वस्तु नेपाल। कपिल वस्तु बुद्ध टीचिंग दे रहे हैं, सभी लोग हाथ जोड़ के टीचिंग सुन रहे हैं, परंतु पीछे बैठी पब्लिक इसके कान में कुछ कह रही है, आपस में बातें कर रहे हैं, कान लगा के बातों को सुन रहे हैं। बुद्धा का टीचिंग नहीं सर, ये डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, बैड वेंचर, गॉसिपिंग। ये तो हमारे समाज में सर पहले भी थी और सर आज भी है, और ये चलती है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। परंतु सर लोग हैं कौन? VIP लोग ही है सर, बिजनेसमैन है। ऐसा क्यों सर? हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, क्या करते हैं हम लोग? सोफे पिलो लगाते बैठने के लिए। तो देखो सर, सभी पिलो लगाए। अब देखो थोड़ा ध्यान देना सर, इसका बैलेंस ये है, देखो सर पिलो यहाँ से यहाँ तक दबा हुआ है, परंतु ये पोर्शन इसका उठा हुआ है। इसका बैलेंस कार्नर गया, पूरा पिलो दबा है, उठा हुआ है। ये टर्न करके बातें सुन रहा, गद्दी यहाँ से उठ गया। ऐसा मटेरियल तो हमारे यहाँ पहले भी था सर, आज भी तो है। पहले काटन था फोम। आर्टिस्ट ने क्या समझाने का कोशिश किया सर? अरे हमारे यहाँ गेस्ट का, अतिथि का वेलकम, स्वागत, सत्कार पहले भी इसी कल्चर में करते थे सर, और आज भी इसी कल्चर में करते, इसीलिए कहते अतिथि देवो भव, अतिथि हमारा ईश्वर होता। क्या आर्टिस्ट की सोच है सर? इधर है सर, आप लोग आगे अंदर आते हैं। या विदेशियों को, फॉरनर को बुद्ध का स्तूपा के रूप में प्रेयर। सर ये फॉरनर कौन? ग्रीक। तो ग्रीस को कैसे टेली करोगे सर? उसमें कैसे पहचाने अपन? 4 डिफरेंस है, 4 डिफरेंस है, पहचानो कौन कौन सा डिफरेंस हो सकता है? हाँ जी, हाँ ये तो ड्रेस हो गई। चलो सर, दूसरा उनके सैंडल। पहला तो उनका हेयर स्टाइल चेक करो, हेयर स्टाइल देखो करके घुंघराले बाल। सेकंड का ड्रेस, स्कोट पहने। थर्ड इनके बजाने बागेन चेंज है बिल्कुल।
और ये लोग बूट पहने जो फॉरेन कंट्री से प्रेजेंट टाइम पहना जाता है। तो सर सांची में ग्रीक आर्किटेक्चर बहुत है, पर तो ग्रीक इंडिया में एंट्री कैसे किया, और एंट्री किया तो रिलेशन किया था उसका मौर्यन डायनेस्टी से। तो अशोक के जो ग्रैंड फादर थे दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी जो फर्स्ट वाइफ है पहली पत्नी हेलेना, सेल्यूकस निकेटर की डॉटर है, और सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर सिकंदर का आर्मी चीफ था। अलेक्जेंडर सिकंदर ग्रीक है, और यहाँ हेलेना नहीं होती तो कलिंग युद्ध भी नहीं होता सर अपना। सर क्यों? रूल्स था हमारे यहाँ, बिग बेटा युवराज बनेगा, और हेलेना का बेटा हुआ था जस्टिन, और जस्टिन को वहाँ युवराज बनना चाहिए था नियम पूर्वक। पर तो गुरु तो बेटे थे विष्णुगुप्त चाणक्य, और चाणक्य तो चाणक्य था। सेकंड वाइफ के बेटे बिंदुसार को विवाह घोषित किया, क्यों? जानता था विदेशी घात में सत्ता चली जाएगी, यही कारण था कलिंगा का। यही एविडेंस अटल बिहारी वाजपेयी में पार्लियामेंट में रखा था, सोनिया को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। यहाँ देखेंगे सर ट्रे में बुद्ध, वैशाली बिहार, वैशाली बुद्ध का फर्स्ट टाइम एंट्री होता है। वहाँ का जो पब्लिक है लेडीज बुद्ध को प्रेजेंट कर रही है। मंकी देखें सर, मंकी एक बाउल में कटोरे में हनी मतलब मधु कलेक्ट कर लाया, बुद्ध को हनी ऑफर कर रहा है, मधु भेंट कर रहा है। बुद्ध जी हनी को एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड फेज मंकी डांस करता है। मंकी ने बुद्ध को वैशाली में हनी ऑफर किया। सर क्यों दिया हनी? क्या स्वीट था, मीठा था इसलिए सर? ना जी सर, वो जानता था मधुमक्खी कई लोटस के जूस को कलेक्ट करती है। हर लोटस में जड़ी का जूस है, और सारा जड़ी का जूस को कलेक्ट करेंगे अपन, बनेगा हनी सर, और उसका यूज जो भी करेगा कितना स्वस्थ होगा सर। वो जानता था, इसलिए बुद्धा को हनी ऑफर किया। होगा मल्टीविटामिन। परंतु सर यहाँ कभी कोई टूरिस्ट ही क्वेश्चन कर जाते हैं कि गाइड साहब इतना बता दो हमें, आपने हमें इसमें हनी का एविडेंस दिया है और हमको हनी दिख ही नहीं रहा उसके अंदर, कुछ और भी तो हो सकता है। पर तो आर्टिस्ट तो बड़ा एडवांस था सर। देखो ना, कार्नर ट्री पे मधुमक्खी छत्ते दिखा दी है। यहाँ एविडेंस छोड़ा आर्टिस्ट ने, देखो सर मधु के लिए कि मधु ही है। यहाँ दो सिंबल एक साथ है, ट्री में बुद्ध और प्लेटफॉर्म में बुद्ध। बुद्ध जी रिटर्न होते कपिल वस्तु फादर शुद्धोधन, मौसी माँ प्रजापति गौतमी से मिल रहे। शुद्धोधन अपने ही सन को बुद्ध मानकर नमस्कार कर रहे हैं। इसको किंग कैसे कहें? क्योंकि दासी अम्ब्रेला लगाए, रोल फैमिली पर अम्ब्रेला होता है। सेकंड दासी हाथ में चावल रखी एयर के लिए, हवा के लिए। और यहाँ अप्सराओं को, गंधर्व को आकाश से वेलकम स्वागत। ये गेट कीपर द्वारपाल। और सर गेट के नेम क्या है? गेट के नेम होते तोरना। तोरण मतलब वेलकम हो। वेलकम गेट पे गेस्ट को वेलकम करे लोटस से, फूलों से, फ्लावर से। हर गेट के टॉप पर लोटस। तो ये कल्चर तो सर अपने इंडिया में प्रेजेंट टाइम भी तो है। सर जी ये तोरण बनना स्टार्ट कहाँ से हुआ? सर आप ही लोगों के यहाँ से हुआ था, साउथ इंडिया से। आज अपने इंडिया का कल्चर है तोरण के